को सीएम योगी ने दी सैकड़ों करोड़ की सौगात। कार्यक्रम में आई जनता योगी सरकार पर क्या बोली? यादव और मुस्लिम भी क्या योगी को जिताएंगे चुनाव? योगी की रैली से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। कि यूपी भी बदला है कि केवल प्रतापगढ़ ही बदला है? अब देखिए करीब करीब हर जगह काम हो रहे हैं, पूरे यूपी में कर रहे हैं। कोई प्रतापगढ़ की एक बात नहीं, प्रतापगढ़ में हो रहे हैं, यूपी में भी हो रहे हैं। अक्सर एक सवाल उठता है इस सरकार पर और योगी आदित्यनाथ को लेकर के कि वो मुस्लिमों के हितैषी नहीं है, मुस्लिमों के लिए जो है दूसरा चेहरा रखते हैं, खासतौर से विपक्षी आरोप लगाती है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ आपको? ऐसा तो प्रतापगढ़ में हमें नहीं महसूस हुआ है, बाकी जगह नहीं बता सकते हैं। हाँ। प्रतापगढ़ में तो ऐसा बात नहीं है। प्रतापगढ़ में सब खुशहाल हैं, सब अमन चैन से हैं और एक दूसरे से सबसे भाईचारा है, चाहे हिंदू भी हो चाहे मुसलमान हो, सबसे एक साथ सब मिलकर चल रहे हैं। प्रतापगढ़ में कोई दिक्कत नहीं है। सबका साथ सबका विकास दिखाई दे रहा है, सब बिल्कुल दिखाई रहा है प्रतापगढ़ में। अखिलेश के लिए क्या कहेंगे? किस तरीके से कार्यकाल था उनका और 17 से पहले की व्यवस्थाएं कैसी थी? फिलहाल उनका भी कार्यकाल ठीक था, कोई गड़बड़ नहीं था। तो भाई देखिए एक तो लगा हुआ है, कोई आज आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, फिर कोई आएगा। तो भाई तो दुनिया है, कोई जब यहाँ से रुखसत हो जाएगा तो दूसरा वाला संभालेगा। योगी जी के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठते हैं। लोग कहते हैं कि भैया बुलडोजर सिर्फ एक तरफा कार्रवाई करती है, हिंदुओं पर कार्रवाई, माफ करिएगा, मुस्लिमों पे कार्रवाई करती है। ऐसी बात नहीं है, सब पे कार्रवाई हो रही है। अच्छा। बाकी सब ठीक ठाक? ओके, थैंक यू, बढ़िया। तो 27 में आ रहे बाबा फिर से? अब इसको तो हम अभी कंफर्म नहीं बता सकते। दिल से क्या लग रहा है? जहाँ तक है संभव है। ठीक है। क्या नाम है? चंद्रशेखर यादव। यादव जी क्या हालचाल है? बढ़िया बढ़िया। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मौसम बढ़िया है। जोड़ी बढ़िया हमको अच्छी मिल गई यादव और ये चाचा, क्योंकि देखिए अक्सर होता है हमारे साथ क्या जी 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 जी। अक्सर देखिए विपक्षी दल को लेकर के भाजपा का ये सोच रहता है कि यादव और मुस्लिम को लेकर के जो चलती है वो, लेकिन आप दोनों की यहाँ पे सोच को मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कि क्या सच में बीजेपी जो है वो सभी की हितैषी है या फिर सिर्फ एक ही वर्ग? नहीं, सभी की हितैषी है, सबकी हितैषी है। जी जी जी। कार्यकाल हुआ योगी राज में? बढ़िया काम है, बढ़िया काम। प्रतापगढ़ में जैसे कि इन्होंने गिना दिया कि ये शांति है, बड़ी शांति है, सबसे बड़ी शांति है। सबसे बढ़िया चीज शांति है। जी 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 जी। अशांति थी क्या पहले की सरकारों में? नहीं, अब कुछ सुनाई नहीं पड़ता। ठीक है। हाँ, कभी भी कहीं भी आओ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत चैन सुकून है। कोई दिक्कत नहीं, चैन सुकून। ठीक है। हाँ, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। अभी आज प्रतापगढ़ में आए हुए 384 करोड़ की लागत का करीब 11 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है। जी जी। क्या कहेंगे? बढ़िया काम तो हो रहा है, काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। ठीक है। क्या लगता है इससे कितना बदलाव आएगा? क्या कुछ चेंजेस आएगा? आएगा चेंज हो रहा है जी, हो रहा है, दिखाई दे रहा है चेंज। ठीक है। अब चलिए चुनाव में सिर्फ 8-9 महीने बचे हैं। जी जी। आपको ये लगता है कि फिर बुलाएंगे हम, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, हो सकता है फिर आए योगी जी? जी जी जी, बिल्कुल आ सकते हैं। तो यादव जी होकर के इतना मोहब्बत योगी जी से कैसे? काम ठीक ठाक है। आप यही हम लोग का टेट वाला मैटर ठीक ठाक हो जाए, सबसे बड़ी बात होगी। यही कर देते सब ठीक ठाक। बहुत बढ़िया, ये कर देते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा। अखिलेश राज में क्या क्या व्यवस्थाएं थी अगर देखा जाए तो 17 से पहले? क्या सबसे मेन कारण क्या कुछ था जिसकी वजह से सत्ता गई उनकी? और अब ये तो जनता जाने, हम लोग तो विशेष। हाँ, लेकिन प्रतापगढ़ में चेंजेस हो रहा है और लगातार दिखाई दे रहा है। जी जी, दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए तमाम और चेहरे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? विनोद कुमार। कैसे हैं? ठीक है सर। कैसा माहौल है प्रतापगढ़ में? योगी जी का आगमन, 384 करोड़ की लागत 2 विधानसभाओं को मिल रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा है सर, बढ़िया। क्या लग रहा है विकास के लिए जो पैसा मिल रहा है इतना काफी है? लोगों को सुविधा होगी, अच्छा रहेगा। कई सारी परियोजनाएं, करीब 111 विकास परियोजनाएं हैं जिनमें अलग अलग क्षेत्र में ये काम होगा। क्या लगता है कि प्रतापगढ़ में बदलाव हुआ है, चीजें अच्छी हुई हैं? जी जी। या फिर सिर्फ नाम के वादे हैं? नहीं, ठीक है, अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है, ठीक है। क्या क्या बदलाव आया अगर देखा जाए 17 से पहले में और अब में? कितना डिफरेंस है और क्या क्या आया है प्रतापगढ़ में? मेडिकल लाइन में थोड़ा सा सुधार हुआ है, सुरक्षा में बढ़िया है। अच्छा। और निर्माण कार्य भी अच्छे हुए हैं। ठीक है। यहाँ का मेन मुद्दा क्या था जब 17 से पहले की योगी सरकार नहीं थी? मेन मुद्दा क्या था इस प्रतापगढ़ में? मुद्दा तो बहुत है, लेकिन नहीं, क्या परेशानियां थी जो सबसे ज्यादा जूझ रहे थे जिसकी वजह से? ये प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ा सा ठीक नहीं थी, गुंडागर्दी, माफियागिरी, ये सब है। मतलब खुल के आजादी नहीं थी, आप जी सके अच्छे से? खौफ था, डर था कि लूटपाट हो जाएगी, गुंडागर्दी कोई करेगा, ऐसा माहौल था।
लेकिन अब ठीक है। आइए कुछ और चेहरे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीकांत मौर्य। मौर्य जी कैसे हैं? ठीक है। हम क्या लग रहा है, योगी राज में विकास की बयार बह रही है? बह रही है। चल रही है? चल रही है। हैं? चल रही है। लग रहा है कि 27 में आएंगे बाबा या फिर कुछ और होगा? आएंगे आएंगे आएंगे। 9 सालों में सच में विकास किया है कि आप तीसरी बार मौका देंगे? अभी तो ये फिलहाल नहीं कह सकते। हाँ। हाँ। लेकिन आज प्रतापगढ़ में जो जितनी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण हो रहा है, क्या लग रहा है कि काफी है? नहीं काफी। हाँ? बाकी सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठीक। क्या चाहिए कि मतलब, चलिए क्या नाम है? सुरेश कुमार सरोज। क्या कहेंगे बाबा जी, आ गए हैं प्रतापगढ़ में? बहुत बढ़िया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ। चकाचक है सब? एकदम चकाचक। है? तो यही रहेगा या फिर कुछ बदल जाएगा चुनाव आते एकदम हुए? ठीक है, एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हैं? नहीं। चैन सुकून है? सहन सुकून है। काम वाम भी है? बढ़िया है काम। अच्छा, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। तो बाबा जी आएंगे 27 में या फिर कोई और आएगा? बाबा आएंगे। बाबा आएंगे। अच्छा, 9 सालों में क्या कुछ किया है बाबा ने, मतलब? बहुत कुछ किया है। हाँ। संतुष्ट है जनता? हाँ संतुष्ट है। हैं? हम लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप लोग? हैं? कुछ लोग कहते हैं कि भैया इस सरकार में कुछ नहीं हुआ, रोजगार नहीं है, शिक्षा पे फोकस नहीं है, सब गड़बड़ी गड़बड़ चल रहा है। बहुत कुछ है इस सरकार में। अच्छा, कोई बहुत दिक्कत कुछ है। नहीं। ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। चलिए आइए कुछ और चेहरे यहाँ पर, इनसे बातचीत करते हैं यहाँ पर। ठीक है, 2 विधानसभाओं को सौगात मिल रही है 384 करोड़ की। जी क्या लगता है आपको कि विकास के लिए ये कितना फायदेमंद होगा? बहुत फायदेमंद होगा। 2027 का ये हमारा मिशन होगा, मिशन होगा। विकास। जी बदलाव हुआ है, अच्छा हुआ है? बदलाव हुआ है, आगे और बदलाव होगा। कैसा था 17 से पहले प्रतापगढ़ और अब कितना चेंज? कुछ नहीं था। अब आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, हाँ। आम जनमानस की ये मूलभूत समस्याएं होती हैं। आज कोई अगर ध्यान दिया है तो भारतीय जनता पार्टी सड़क, बिजली, पानी, ये आम जन समस्याओं को खत्म करने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हुआ है। ठीक है जी। प्रयागराज यही बगल में ही है जी। प्रयागराज डेवलप हो रहा था, लेकिन प्रतापगढ़ अभाव में जूझ रहा था। जी। लेकिन वो चेंजेस आया है 17 के बाद? बिल्कुल हाँ। बिल्कुल आया है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है प्रतापगढ़ में। ठीक है। क्यों नहीं हुआ है? अखिलेश यादव के राज में कैसा था माहौल यहाँ? अखिलेश यादव के राज में भ्रष्टाचार था, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। आज देखिए, अगर यहाँ चौराहे पे छेड़खानी कोई करे, अगले चौराहे पे उसको गोली मार इनकाउंटर कर दिया जाता है। हाँ। सुरक्षा की व्यवस्था है कि नहीं? अच्छा। जी। पुराने जमाने में ही होता था क्या अखिलेश टाइम पे? भाई पुराने जमाने में बहन बेटियों की इज्जत ले ली जाती थी, हाँ। सुरक्षित नहीं थी? कोई नहीं सुरक्षित था। अब सुरक्षित है हमारी बहन बेटियां, खुलेआम रात को जा रहे हैं, दिन को जा रहे हैं, कहीं भी जा रही हैं। अच्छा। जी। लेकिन अखिलेश कहते हैं कि इस सरकार में क्राइम बढ़ा है। कुछ नहीं बढ़ा, हो तो उनका ढकोसला है बोलने, विपक्ष कुछ भी बोले, लेकिन पब्लिक जान रही है, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम जनमानस के लिए काम कर रही है और आगे करेगी। करेगी? जी। गरीबों की हितैषी है सरकार? गरीबों किसानों की हितैषी है। हाँ। क्यों नहीं दे? आज कोई दे रहा है ना, किसान का जो पैसा दे रहा है आज हर घर में जा रहा है। हर घर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का पैसा हर घर में हर किसान लाभान्वित है। मतलब परिवार का कोई ना कोई ऐसा सदस्य जो किसी न किसी योजना का लाभ ले रहा है। नहीं तो आप पता करिए कि एक घर, आप मीडिया से जाके जांच करिए, आपको हर घर भारतीय जनता पार्टी का लाभान्वित व्यक्ति मिलेगा। पिछली सरकारों में कुछ योजनाओं का आता पता रहता था? कुछ नहीं आता था, बीच बिचौली करके खत्म कर दिया जाता। लेकिन आज जितनी भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की आती है वो जमीन पे उतार करके किसानों के, आम जनमानस के हित के लिए काम किया जाता है। अखिलेश यादव इस समय मंदिर मुद्दे पे बहुत ज्यादा सरकार को घेर रहे हैं। इतने दिन तो मंदिर मुद्दा तो नहीं बना पाए। उनका उनके पिताजी ही थे ना, गोली चलवाने का काम किए थे। आज मंदिर मुद्दा बहुत उनका हितैषी लग रहा है। इसके पहले कहाँ था मंदिर मुद्दा? पूरा विपक्ष एकदम दर्शन के लिए तैयार हो गया है रामलला के लिए। अरे भाई करें, हम लोग स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल करें। अरे रामलला तो सबके हैं, लेकिन कम से कम रामलला इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनके बुद्धि में तो कम से कम भर रहे हैं सनातन धर्म भी कुछ है। इतना दिन सनातन नहीं याद आया, राम जी नहीं याद आए, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हर हिंदू के दिमाग में आया कि नहीं, राम जी हमारे हैं, सनातन धर्म हमारा है। कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, हम धार्मिक नगरी बनाएंगे। इतने दिन थे नहीं बनाए, अब कल्पना क्या करेगी जनता बताइए? पहले यही करते थे ना, पहले ये लोग भी यही बोलते थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर के किसानों के लिए काम की, राम मंदिर सनातन धर्म के लिए काम किया। बताइए हमको कौन व्यक्ति नहीं खुश है सनातन धर्म को मानने वाला? यहाँ इस लगभग भारत में 90% लोग हैं, और ये लोग सनातन धर्म का विरोध करके सोचते हैं हम लोग बढ़ जाएंगे, कतई नहीं बढ़ पाएंगे।
अखिलेश कह रहे हैं जिन्होंने मंदिर बनवाया उन्होंने ही मंदिर को लूट लिया। मंदिर को लूटने वाले आप खुद जान रहे हैं। आप मीडिया के ही माध्यम से आप पता करिए। अभी जो जांच में रिपोर्ट आई है 100 कुछ बार उसकी बात हुई है। अगर उसके टच में नहीं था, उनके टच में नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री के सॉरी अखिलेश जी के टच में वो आदमी नहीं था, इतनी बार वार्ता कैसे हुई बताइए हमको। यहाँ तक जो चोरी हुआ है, चोरी का पहले शिनाख्त देने वाला पहला शब्द जो है अखिलेश यादव ने बोला है, उनको कैसे पता चला। और जांच के बाद भी 129 बार उनसे बात हुई है, ये भी पुष्टि हुई है। जानबूझ के बदनाम करने की बदनाम करने की साजिश है। भारतीय जनता पार्टी सनातन की हितैषी है, हिंदुत्व की हितैषी है, आम जनमानस की हितैषी है, किसानों की हितैषी है। अखिलेश कभी रामलला राम मंदिर के लिए हितैषी नहीं बनेंगे क्या? ये हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे? ये तो समय आने पे तिलक और जनेऊ पहन लेते हैं, उसके बाद तो फिर से क्या करते हैं आप लोग जानते हैं। अब हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। जनता सब समझती है, जनता सब जान गई है, सब जान गई है। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए रुकिएगा एक आध मिनट, चलिए ठीक। क्या नाम है? मेरा नाम दिवाकर तिवारी है। तिवारी जी क्या हाल है? बढ़िया है भाई। कैसा चल रहा है माहौल? मौसम एकदम खुशनुमा हो रखा है। जी जी एकदम बढ़िया है। एकदम उस प्रतापगढ़ में आज उत्साह एकदम दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सभी लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा और इनका स्वागत है आज प्रतापगढ़ की धरती पर। ठीक है, लग रहा है विकास हुआ है, बदलाव हुआ है प्रतापगढ़ में। आपको चेंजेस नजर आ रहा है पहले अब में? जी जी बिल्कुल। 2012 से 2017 के बीच में जब अखिलेश सरकार थी, ना व्यापारी सुरक्षित था, ना माताएं सुरक्षित थी, ना बहनें सुरक्षित थी। आए दिन जो है अपराध और गुंडागर्दी की सरकार थी। आपने खुद देखा है, तरह तरह की न्यूज आती थी, गुंडई का राज रहता था, जंगल राज कायम था। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 2017 से आज 2026 तक जो है इनका 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, इसमें बढ़िया इन्होंने काम किया है और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में इनका बहुत ही योगदान रहा है। और इनका परिवार जो है 25 करोड़ आम जनमानसों का है। ये परिवार को लेकर नहीं चलते हैं। जैसे वहीं समाजवादी पार्टी है, वो सिर्फ अपने परिवार का ही डेवलपमेंट कर पाई है। ये जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और देख चुकी है। ये उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है। तो सब बढ़िया चल रहा है चकाचक। और 27 में बाबा जी 27 में फिर से कमल खिलेगा। अखिलेश को मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा और इनका सफाया होता चला जा रहा है आए दिन। चलिए आइए, कुछ और चेहरे नजर आ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है? हाँ सर, अशोक कुमार यादव। जी यादव जी कैसे हैं? एकदम ठीक है। कैसा लग रहा है बाबा के आगमन पर? तो तैयारी है एकदम स्वागत की बढ़िया वाली? तैयारी मौसम से भी है हाँ। और प्रशासन से भी है। अच्छा और अच्छा, अचानक से बदला है मौसम? अचानक से जैसे बदला। तैयारी शुरू हुई? हाँ, ऐसा लग रहा है योगी जी के आगमन से ही मौसम बदल गया है। अच्छा, काम हम कर रहे हैं बाबा की सिर्फ वादे? काम तो आप दिख ही रहा होगा सब, काम तो धरातल पे है सब। तो पूरे यूपी में जो बदलाव चेंजेस नजर आया, क्या उसका परिणाम जनता उन्हें देगी 2027 के चुनाव में? वो तो देखिए वक्त बताएगा, 2027 बताएगा। फिलहाल वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या हाल है दादा? सब कृपा है आपकी। क्या नाम है? मेरा अशोक कुमार शर्मा नाम है। मैं शर्मा जी क्या? बशीरपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। अच्छा, बाबा जी के स्वागत में आए हैं जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं? जी ठीक चल रहा है जी। आएंगे 27 में कुछ? बिल्कुल आएंगे साहब, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मगर जी एक बात हम कहना चाहेंगे, अगर आप लोग सुनना चाहेंगे। बोलिए। हमारा दीवानी का कोर्ट का स्टे के बावजूद भी थाना दिलीपपुर के एसओ और जो दरोगा हैं पंकज वर्मा जी, ये पैसा लेकर के जबरदस्ती निर्माण करा। हमारा हक, मैंने 1/4 का मुकदमा दायर किया, उस पर कोर्ट ने स्टे दिया। ये कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, समझा? तो ये है कि हम बाबा जी से यही कहना चाहेंगे कि इस पर विचार करें कि कम से कम कोर्ट के आदेश का पालन तो हो सके, एक गरीब आदमी जी तो सके। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए संसार में कुछ नहीं। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं। अब मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए ये कागज मेरे पास है, मैं कोर्ट का आपको कागज भी दिखा सकता हूँ। आपने अपनी बातें रखी हैं, हो सकता है वहाँ तक पहुँचेगी जी। हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ जी। बाकी योगी जी का कार्यकाल ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया है बाबा, बहुत बढ़िया है। हम सब कुछ कहेंगे। अब कुछ है यहाँ पर, उनके लिए क्या किया जा सकता है समझ रहा हूँ। अब बाबा जी देख नहीं सकते हैं, मगर काल उनका बहुत बढ़िया है।